जंगल बहुत अंधेरा था। चांद बादलों में छुपा हुआ था। पेड़ों से हवा जोर जोर से बह रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर धीरे धीरे जंगल से गुजर रहे थे। वो अपने महल वापस जा रहे थे। वो पास के राज्य से मिलकर आ रहे थे। सफर बहुत लंबा था। विक्रमादित्य को ठंड लग रही थी, बस ठंडी हवा की वजह से नहीं। उनके दिल में एक अजीब सा डर समा गया। उन्होंने इस जंगल के बारे में कहानियां सुनी थीं। लोग कहते थे कि यहां भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन विक्रमादित्य एक बहादुर राजा थे। वो डरने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। घोड़ा भी घबराया हुआ था। वो हिनहिना रहा था और अपना सर हिला रहा था। राजा ने उसे शांत करने के लिए उसकी गर्दन पर हाथ फेरा। वो अपने सफर पर चलते रहे। जंगल और भी अंधेरा होता जा रहा था। परछाइयां नाचती हुई लग रही थीं। विक्रमादित्य को लगा कि कोई पास में है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने अपना घोड़ा रोका और चारों ओर देखा। उनका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर रखा था। कौन है वहां? विक्रमादित्य ने आवाज लगाई। उनकी आवाज खाली जंगल में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया। बस हवा की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अपने आप को दिखाओ, उन्होंने हुक्म दिया। उनकी आवाज दृढ़ थी। वो एक राजा थे। वो डरने वाले नहीं थे। एक कर्कश आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। ऐसा लग रहा था कि आवाज हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, यहां कौन है? आवाज हंसी। विक्रमादित्य ने अंधेरे में देखने की कोशिश की। उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। उन्होंने अपने घोड़े को उसकी ओर मोड़ा। जैसे जैसे वो पास आते गए, रोशनी तेज होती गई। इससे जंगल में एक खुला मैदान दिखाई दिया। मैदान के बीच में एक लाश लटकी हुई थी। वो उल्टी लटकी हुई थी, एक पेड़ की डाल से। एक तेल का दीपक उस जगह को एक भयानक हरी रोशनी से रोशन कर रहा था, और लाश के कंधे पर एक जीव बैठा था। वो छोटा और बदसूरत था। उसका शरीर एक बच्चे का था, लेकिन चेहरा एक राक्षस का। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। बेताल, विक्रमादित्य ने धीरे से कहा। उन्होंने इस राक्षसी प्राणी के बारे में कहानियां सुनी थीं। एक आत्मा जो कब्रिस्तानों में भटकती है और डरावनी कहानियां सुनाती है। तुम मेरा नाम जानते हो राजा? बेताल ने कर्कश स्वर में कहा। और मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों हो। विक्रमादित्य ने कुछ नहीं कहा। वो कहानियां जानते थे। बेताल को इंसानों को चुनौती देना पसंद था। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा राजा, बेताल ने आगे कहा। डर और रहस्य की एक कहानी। लेकिन सावधान रहना। अगर तुम मेरी पहेली का जवाब जानते हो तो तुम्हें उसे बोलना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारी चुप्पी को हार का संकेत मानूंगा और तुम मेरे हुक्म के गुलाम बन जाओगे। भाग 4, परछाई में चलने वाले की कहानी। विक्रमादित्य जानते थे कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बेताल को मना करना उसके क्रोध को न्योता देना था। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। अपनी कहानी सुनाओ बेताल। बेताल मुस्कुराया, जिससे उसके नुकीले दांत दिखाई दिए। बहुत खूब, उसने कहा। ध्यान से सुनो राजा। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार एक शक्तिशाली जादूगर था जिसने अमृता का रहस्य सीखा, लेकिन उसकी शक्ति एक भयानक कीमत पर मिली। उसे एक परछाई की तरह धरती पर चलने का श्राप मिला। वह दूसरे के शरीर पर कब्जा करके ही अपना असली रूप वापस पा सकता था। जादूगर सदियों से धरती पर घूम रहा था, एक उपयुक्त शरीर की तलाश में। वह कमजोर और असहाय लोगों का शिकार करता था, उनके शरीर चुरा लेता था और खाली खोल छोड़ देता था। एक दिन जादूगर को एक युवती मिली। वह सुंदर और दयालु थी। वो सब कुछ जो वह नहीं था। उसने उसे अपना अगला शिकार बनाने का फैसला किया। भाग 5, डर में फंसा। बेताल रुका। उसकी आंखें विक्रमादित्य में गड़ी हुई थीं। बताओ राजा, उसने फुफकारते हुए कहा। महिला जादूगर की पकड़ से कैसे बची? वह इतनी शक्ति के खिलाफ क्या कर सकती थी? विक्रमादित्य ने ध्यान से सोचा। वो एक जाल में फंसता हुआ महसूस कर सकता था। बेताल की कहानियां हमेशा भेस में पहेलियां होती थीं। हमेशा एक छिपा हुआ अर्थ होता था, एक मोड़ जो अनजान लोगों को फंसा देता था। उसने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके गले में फंस गए। उसने अचानक महसूस किया कि वह बोल नहीं सकता। उसके आसपास का जंगल सिमटता हुआ लग रहा था। परछाइयां जिंदा थीं, सांपों की तरह बल खा रही थीं। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन वह जम गया था। उसका शरीर ठंडा महसूस हो रहा था, जैसे कि सारी गर्मी उसमें से निकल गई हो। उसने अपने हाथों की ओर देखा। वे पारदर्शी होते जा रहे थे, गायब हो रहे थे। वो एक परछाई बनता जा रहा था। बेताल की हंसी जंगल में गूंज उठी। ये एक भयानक आवाज थी,
द्वेष और विजय से भरी। ऐसा लगता है कि तुम मेरे जाल में फंस गए हो राजा, बेताल ने ठाका लगाया। अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन जाओगे। विक्रमादित्य की नजरों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह थी बेताल की हंसी, जो अंतहीन रात में गूंज रही थी। वह फंस गया था। उसका भाग्य अनिश्चित था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।